चलो बात कर लेते हैं प्रोसेस की। इस ग्राफ को बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस हमें जानना जरूरी है। तो यार इस ग्राफ को हम कैसे बनाने वाले, तो यार प्रोसेस क्या होने वाली देखो। हम पानी को हीट करने वाले जीरो से लेकर सुपर हीटेड बनने तक, राइट। हम पानी को कब से कब हीट करेंगे, जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस से सुपर हीटेड नहीं बन जाती, राइट। यही प्रोसेस कैरी आउट करनी है इस ग्राफ को बनाने के लिए। लेकिन ये प्रोसेस को हम कैरी आउट करेंगे अलग अलग प्रेशर वैल्यूज पर। मतलब क्या है, राइट। मान लो कि यार हमारे पास एक वेसल है, राइट। हमारे पास एक वेसल है, उस वेसल में हम पानी को 0 से लेकर सुपर हीटेड तक हीट करने वाले, राइट। लेकिन ये हीटिंग में अलग अलग प्रेशर वैल्यूज पर करूंगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यार सबसे पहले मैं उस सिस्टम का प्रेशर, जिस प्रेशर पर पानी हीट हो रहा है, 0 से लेकर सुपर हीटेड बन रहा है, पहले मैं 1 बार रखूंगा, ग्राफ बनाऊंगा उसके लिए। 2 बार रखूंगा, उसके लिए ग्राफ बनाऊंगा। 3 बार रखूंगा, उसके लिए ग्राफ बनाऊंगा। एंड ऐसे पर्टिकुलर प्रेशर वैल्यूज बढ़ाते 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 मैं इस ग्राफ को बनाऊंगा, राइट। चलो अब हम ग्राफ को ड्रॉ करना चालू कर देते हैं। तो ग्राफ का डिस्कशन अब चालू कर देते हैं। यार हमारे पास क्या है, हमारे पास वाई एक्सिस पर टेम्परेचर का वैल्यू है, टेम्परेचर का वैल्यू है वाई एक्सिस पर। यार एक्स एक्सिस पर हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यूज है, राइट। एक्स एक्सिस पर हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यूज है। ओके, तो यार हम क्या करने वाले हैं, वही प्रोसेस है भाई, राइट। पानी को 0 डिग्री से सुपर हीटेड ही बनाना है अलग अलग प्रेशर वैल्यूज पर। सबसे पहले मैं 1 बार इस प्रेशर पर पानी को हीट करूंगा 0 से लेके सुपर हीटेड, राइट। वैसा ले उसमें पानी है, प्रेशर 1 बार है, इसको मैंने हीट देना चालू कर दी, राइट। अब उसके ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे इधर, राइट। चलो, तो जैसे ही मैं पानी को हीट देना चालू होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा भाई, टेम्परेचर एक्सिस पर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, राइट। साथ में तुम देख सकते हो कि यार एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है, राइट। पानी को मैं 0 डिग्री से सुपर हीटेड के हीट करने के प्रोसेस में जैसे ले जा रहा हूँ, तो वैसे टेम्परेचर तो बढ़ रहा है क्योंकि मैं हीट दे रहा हूँ, और वैसे साथ उसके साथ उसकी एंट्रोपी भी बढ़ रही है, राइट। अब एंट्रोपी क्यों बढ़ रही है, इस चीजों को थोड़ा सा समझ लेना, राइट। पार्ट 1 का वीडियो देख के आना, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसपे हमने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि यार हीट देने से एंट्रोपी वहां पर क्यों बढ़ रही है, राइट। एंट्रोपी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यार उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, राइट। पानी को मैं हीट कर रहा हूँ, पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए थे, राइट। दे आर मतलब क्लोज टू इन अनदर, राइट। लिक्विड स्टेट में पानी होता है, जब उसको हीट दूंगा तो वो अलग अलग हो गए मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे बेसिकली, राइट, गैसेस स्टेट में बदलने के लिए। तो उसके साथ अगर मॉलिक्यूल्स फैलते हैं तो रैंडमनेस कैसे हुई, रैंडमनेस इंक्रीज हुई, डिसऑर्डर इंक्रीज हुआ, तो एंट्रोपी भी इंक्रीज हुआ। अगर ये एनालॉजी समझ में नहीं आती है तो थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशन भी यूज कर सकते हैं यार। एंट्रोपी क्या होती है, चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर होता है एंट्रोपी। तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन हीट मतलब क्या होता है कि यार इंक्रीज हुआ हीट या फिर डिक्रीज हुआ। तो इस केस में तो मैं पानी को हीट दे रहा हूं, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो अगर इंक्रीज हुआ है तो वो पॉजिटिव इंक्रीज होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी बड़ी होगी, राइट। ओके, तो हुआ क्या, मैंने पानी को हीट करते जा रहा हूं, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंट्रोपी भी बढ़ रही है, राइट। 1 बार के प्रेशर पर हम ये प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं। अब पानी को हीट करते गए करते गए करते गए पानी पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस तक, राइट। पानी पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड पानी पहुंच गया। अब उसके बाद तुम ग्राफ को देख सकते हो कि यार ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब ये है कि यार मैं हीट देते जा रहा हूँ लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रह रहा है, राइट। अभी तो मैंने हीटिंग थोड़ी रुकवाई है, हीटिंग तो चालू है अभी भी, लेकिन ग्राफ में दिख रहा है कि यार टेम्परेचर कांस्टेंट है। एंट्रोपी बढ़ती जा रही है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, कि एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री पर ही कांस्टेंट है। तो ये क्यों हो रहा है भाई, दिस इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट एनर्जी खा रही है, राइट। इधर क्या हो रहा है भाई, लैटेंट हीट एनर्जी खा रही है। लैटेंट हीट क्या होती है, अगर वो समझ में नहीं आता तो पिछला वीडियो जाके देख लेना, राइट, उसमें हमने डिस्कशन कर लिया है। देखो यार पानी लिक्विड से गैसियस फेज में बदलने के लिए कुछ एनर्जी खाते हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए होते हैं, उनको थोड़ा सा लूज करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को गैसियस फेज में बदलने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है। पानी एनर्जी खाता है, राइट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पानी एनर्जी खाता है, राइट। तो ताकि वो फेज चेंज कर सके, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट, राइट। अब वो देखो यार, जब पानी 100 डिग्री पर पहुंच जाता है तो अब उसकी फेज ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस चालू होगी, राइट। तो पानी क्या कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम एट 100 में कन्वर्ट होने के लिए, पानी 100 डिग्री सेल्सियस वाला 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए तुम देख सकते हो कि पानी कॉन्स्टेंटली एनर्जी खाता है, राइट। अभी मैं एनर्जी दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा क्योंकि एक्चुअली वो एनर्जी पानी खा रहा है, राइट। वो एनर्जी तुम्हें सेंसिबल हीट की फॉर्म में नहीं दिखाई देगा। वो पानी क्या हो रहा है कि पानी वो एनर्जी खा रहा है, राइट। तो इसलिए तुम्हें देखा कि ग्राफ कांस्टेंट है, राइट। अब जब ये
टेम्परेचर कांस्टेंट कब तक रहेगा यार, जब तक तुम्हारा पूरा पानी, राइट, तुम्हारा पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस, पूरा जो भी उस वेसल में पानी था वो पूरा 100 डिग्री स्टीम में नहीं बदल जाता, तब तक तुम्हारा टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, राइट। जब तुम्हारा पूरा पानी कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, राइट, ऑल द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, तब क्या होगा यार, तब तुम्हारा टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों एक साथ बढ़ना चालू होंगे। इधर दोनों एक साथ बढ़ रहे, इधर क्या हो रहा है यार, इधर तुम्हारा लैटेंट हीट आ गया, राइट, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक बार तुम्हारा पूरा पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाता है पूरा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद तुम्हारा टेम्परेचर एंट्रोपी दोनों भी बढ़ना चालू हो जाता है, राइट। तो ये ग्राफ था यार, बेसिकली इसी ग्राफ को हम रिपीट करने वाले हैं अलग अलग प्रेशर वैल्यूज पर, लेकिन जब हम इसको अलग अलग प्रेशर वैल्यूज पर कैरी आउट करते हैं तो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देते हैं, उसको देखेंगे। तो यार यही प्रोसेस कैरी आउट करनी है, लेकिन हम 2 बार प्रेशर वैल्यू के लिए कैरी आउट करेंगे, राइट। अब हमें ये बता यार, पिछला वीडियो जाके देख लेना कि यार हमें ये बता है, पार्ट 1 में हमने देखा है कि जैसे तुम प्रेशर वैल्यू बढ़ाते जाते हो, पानी को अगर हीट कर रहे हो, राइट, और उसका उस सिस्टम में, जिस सिस्टम में तुम पानी को हीट करे, उस सिस्टम का प्रेशर अगर ज्यादा है, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार होता है, उससे ज्यादा प्रेशर दोगे, राइट, लेट्स से हमने 2 बार दिया, राइट, तो वो ज्यादा है। अलग अलग प्रेशर वैल्यूज पर पानी अलग अलग टेम्परेचर पर बॉइल होता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, राइट। तो जैसे मैंने प्रेशर 2 बार कर दिया, पानी अब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं होता, पानी अब 121 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है, ये हमने पिछले वीडियो पार्ट 1 में देखा है, राइट। ओके, तो 2 बार प्रेशर, राइट, मेरी वेसल है, उसमें अब मैंने प्रेशर 1 बार से 2 बार कर दिया, पानी को हीट कर रहा हूं अब 0 से लेके जब तक वो सुपर हीटेड नहीं बन जाती तब तक, राइट। तो उसके लिए ग्राफ देखो यार, राइट, पानी इस पॉइंट से लेकर चालू हो गया और इस पॉइंट पर अभी वो 121 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, एंट्रोपी भी बढ़ रही है, राइट, साथ साथ में दोनों हाथों में हाथ, राइट। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद तुम्हारा फिर से वही यार जो इधर हुआ था, लैटेंट हीट खा रहा है पानी, राइट, इसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया, मतलब पानी अब लैटेंट हीट खा रहा है। जैसे ही वो बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, वो लैटेंट हीट खाना चालू कर जाता है, ताकि वो लिक्विड से गैसियस में अपना फेज ट्रांसफॉर्म कर सके, इसलिए, राइट। उसने लैटेंट हीट खाई खाई खाई, और जब पूरा पानी गैसियस में बदल गया, राइट, जब तक पूरा पानी स्टीम में बदल गया, उसके बाद उसने उसका टेम्परेचर बढ़ते गया। मैं उसको हीट देते जा रहा हूँ लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, सेंसिबल हीट नहीं है वो, राइट। वो हीट कहाँ जा रही है, वो लैटेंट हीट में जा रही है, लिक्विड से गैसेस में बदलने के लिए ये हीट जा रही है, इसके बीच वाली हीट, राइट। इसके बाद यार जब पूरा पानी कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, उसके बाद टेम्परेचर एंट्रोपी दोनों इंक्रीज करना चालू हो जाते हैं। इस बीच सिर्फ एंट्रोपी ही बढ़ती है, राइट, क्योंकि पानी को हीट कर रहे हो, गैस में बदलते जा रहा है और डिसऑर्डर सिस्टम की बढ़ते जा रही है। तो बता यार, पार्ट 1 वाला वीडियो देख के आए हो ना यार, एंट्रोपी को समझना है तो पार्ट 1 वाला वीडियो देख के आना यार। ओके, तो यार यही प्रोसेस कैरी आउट करनी है भाई, कि अलग अलग प्रेशर वैल्यूज पर तुम्हें अलग अलग पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर मिलते जाएगा, राइट। 3 बार पर वह पानी 134 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो रहा है, राइट। ओके, और ऐसे ही हम ग्राफ प्लॉट करते चले गए, राइट। अब इस ग्राफ से यार इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, लैटेंट हीट के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत चीज दिखती है हमें। क्या है वो चीज यार, 1 बार के प्रेशर वैल्यू पर पानी इधर से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चालू हो गया और इधर से फिर से बढ़ना चालू हो गया, राइट। इसके बीच में पानी ने जो भी एनर्जी खाई, राइट, इसके बीच में तो पानी को हीट दे ही रहा था ना यार, लेकिन उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि वो सेंसिबल हीट नहीं है, वो लैटेंट हीट खा रहा है, पानी लिक्विड से गैसेस में जाने के लिए वो हीट खा रहा है, राइट। तो यार इसके पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जब पानी ने हीट खाई वो कौन सी होगी, वो होगी लैटेंट हीट, राइट। इन दोनों पॉइंट के बीच में पानी ने जो हीट खाई वो होगी लैटेंट हीट, राइट। किसके लिए, 1 बार प्रेशर पे जब हमारा वेसल था, राइट, तब। ओके, सेकेंड केस में क्या होता है, राइट, केस नंबर 2 में मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, राइट, प्रोसेस हमने फिर से कैरी आउट किया, 0 से लेके पानी को सुपर हीटेड बनाना है। ओके, उस केस में क्या हुआ है, राइट, पानी 121 पे उबल रहा है, लैटेंट हीट को देखो भाई, ऑब्जर्व करो, लैटेंट हीट अब उसने कम खाई, राइट। इसके कंपैरिजन में उसने 2 बार प्रेशर पे कम लैटेंट हीट खाई, राइट, उसने कम लैटेंट हीट खाई, 3 बार पे और कम खाई, 4 बार पे और कम खाएगा, 5 बार पे और कम खाएगा। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये बन रहा है कि जैसे जैसे तुम प्रेशर वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारी पानी इज तुम्हारी लैटेंट हीट कम खाते जा रहा है, राइट। पानी लैटेंट हीट कम खाते जा रहा है, राइट। जैसे जैसे तुम प्रेशर वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हो, पानी लैटेंट हीट कम खाते जा रहा है। ओके, अब यार पर्टिकुलर प्रेशर वैल्यू पर तुम आके पहुंच जाओगे कि यार जितना
लैटेंट हीट इतना कम हो जाएगा, राइट। देख लो यार, प्रेशर वैल्यूज बढ़ा रहे हो, लैटेंट हीट कम हो रहा है। तो अब मैंने प्रेशर वैल्यू को इतनी वैल्यू पर लेके गया कि यार उस वैल्यू पर, उस प्रेशर के वैल्यू पर पानी इतनी कम लैटेंट हीट खा रहा है कि उसको हम जीरो बोल सकते हैं, राइट। कि यार इस पॉइंट पर, इस प्रेशर पर पानी जीरो लैटेंट हीट खा रहा है, राइट। मतलब क्या है, डायरेक्टली लिक्विड से अब वो स्टीम बन गया, राइट। अब लिक्विड से स्टीम में बदलने के लिए वो एनर्जी नहीं खा रहा, डायरेक्टली लिक्विड से स्टीम बन गया, राइट। उस प्रेशर वैल्यू को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, राइट। इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। उस प्रेशर को, उस प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 221.1 बार, राइट। 221.1 बार पर पानी 374 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, राइट। और इस प्रेशर वैल्यू पर तुम्हारी लैटेंट हीट इतनी कम है कि यार उसको जीरो बोल दे, राइट। जीरो ही है लैटेंट हीट, राइट। तो यार ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है इस ग्राफ से, राइट। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम फॉर स्टीम जनरेशन से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल जाता है, क्रिटिकल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं कि जिधर तुम्हारी लैटेंट हीट जीरो है, पानी तुम डायरेक्टली टेम्परेचर एंट्रोपी दोनों बढ़ रहा है, इसके बाद लैटेंट हीट नहीं खाता, वो डायरेक्टली स्टीम में बदल जा रहा है, राइट। बाकी सब प्रेशर वैल्यूज पर वो लैटेंट हीट खा रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे कम लैटेंट हीट खा रहा है, और पर्टिकुलर प्रेशर पे जब हम पहुंच जाते हैं तो इतनी कम हो गई लैटेंट हीट की उसको जीरो मान के चला सकते हो। इंपॉर्टेंट ये बनता है कि यार ये ग्राफ जो है ना हमारे बुक में के ग्राफ जैसा दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा। तो यार अब दिख रहा है क्या ग्राफ तुम्हारा बुक में के ग्राफ जैसा, राइट। तो इसमें हमने अलग क्या किया है, राइट। पिछले वाले ग्राफ के सारे हमने जिस पॉइंट पर पानी लैटेंट हीट खाना चालू कर रहा था उसको ज्वाइन कर दिया, राइट। और इस क्रिटिकल पॉइंट के पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और जिधर पानी लैटेंट हीट खाना खत्म कर दिया था, राइट। जिधर पूरा, जिधर से तुम्हारा लिक्विड से गैसेस ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ, राइट। हर एक प्रेशर वैल्यूज पर बॉइलिंग टेम्परेचर, राइट। उस पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, और जिधर तुम्हारा पानी लैटेंट हीट खाना बंद कर रहा है, मतलब उसके बाद तुम्हारा पूरा पानी का स्टीम बन गया, राइट। उस सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, और ये कर्व हमें ऑब्टेन होता है, और इसी को बोलते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम फॉर स्टीम जनरेशन।